फरियादी हैं, जो कंप्लेनेंट है वो एक बेन है और वो एक वेब डिज़ाइनर तरीके से काम करती हैं। उनको 2024 में एक दिन कॉल आया जिसमें सामने वाले ने अपनी पहचान बताई कि मैं फेडेक्स कुरियर वाली सर्विस से बोल रहा हूँ और आपके नाम पे एक पार्सल है जो बॉम्बे से ईरान की तरफ जा रहा है और उसमें 300 ग्राम एमडी ड्रग्स मिला है। जब बेन ने बोला कि ये पार्सल मेरा नहीं है तो उन्होंने सामने वाले ने ये बताया लेकिन इसमें आधार कार्ड नंबर और फ़ोन नंबर आपका यूज़ हुआ है। तो अगर ये आपका पार्सल नहीं है तो आपको मुंबई क्राइम ब्रांच से बात करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने ही सामने वाले ने कॉल फॉरवर्ड कर दिया ये मैडम का और क्राइम ब्रांच का एक झूठा अधिकारी बन के सामने वाले ने उनसे बात की और उनको बताया कि हमारे पास आपके खिलाफ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो ईडी ने इशू किया है और आरबीआई ने इशू किया है और उनको स्काइप कॉल करके वीडियो कॉल पर ये ईडी और आरबीआई की स्टैंप लगी हुई फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स वो फरियादी को दिखाई। फरियादी जब डर गई तो उन्होंने बोला कि अगर आपको इससे निकलना है, अगर ये आपका पार्सल नहीं है तो आपको हमको पैसे देने पड़ेंगे। तो जब इन्होंने बोला कि नहीं मेरे अकाउंट में अभी पैसे नहीं है तो आरोपियों ने ही उनको आइडिया दिया कि आप एक काम करो, आई मोबाइल से अपना इंस्टेंट बैंक लोन अवेल कर लो और जैसे ही ये फरियादी के अकाउंट में पैसे आ गए उन्होंने अपने अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करवा दिए। टोटली फरियादी ने 19,91,000 रुपया ट्रांसफ़र किया है आरोपियों को और जब ये कॉल चल ही रहा था तो वो कॉल दरमियान ही उनके हस्बैंड घर आ गए थे, शाम को 7 बजे की ये बात है। तब उनके हस्बैंड के थ्रू उनको पता चला कि मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया है और फिर वो आए थे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पे कंप्लेंट करवाने। इस काम के जिस आरोपी को अभी हमने पकड़ा है उसका नाम हिरेन पटेल है। उसका एचडीएफसी बैंक में उसने अपना करंट अकाउंट खुलवाया था। ये अकाउंट ऑलरेडी एनसीसीआरपी के 14 अन्य कंप्लेंट में भी यूज़ हो चुके हैं और ऑलरेडी फ्रोज़न है। अभी तक हमने फरियादी को 10,86,000 रुपये रिफ़ंड करवा दिए हैं और आगे जो बाकी का अमाउंट है वो भी रिफ़ंड हो जाएगा और इस काम के लिए हिरेन पटेल को जो कमीशन मिली है वो 2,81,000 रुपये है। अभियुक्त हिरेन पटेल कौन है और कहाँ पे रहता है और कैसे इस गुनाह को अंजाम दिया? हिरेन पटेल एक म्यूल अकाउंट का दलाल समझ लीजिए, जो साइबर क्राइम्स के लिए अपने अकाउंट को कमीशन के लिए गिरवी रखते हैं और हम हिरेन पटेल को लाए हैं मेहसाणा से। तो हिरेन पटेल के साथ और कौन शामिल है, क्योंकि इस पूरी गैंग को चलाने वाला मास्टरमाइंड कौन है, इसको निर्देश कौन दे रहा था, कैसे इन लोगों ने इनके झांसे में इनकी आई? तो ये जो अभी तक हमने किया है ये अभी तक की तपास है, लेकिन साइबर क्राइम जो होती है वो जनरली लेयर्स में होती है। तो अभी तक हम यहाँ पहुँचे हैं पर इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो हम बहुत ही जल्द इस अकाउंट से और कौन-कौन से अकाउंट में पैसे गए हैं उस ट्रेल को पकड़ के हम टेक्निकल वर्कआउट करके और बाकी आरोपियों को भी पकड़ लेंगे। मतलब जो आई मोबाइल सेल हो रही है, कितने का लिए और 19 लाख लिए, कैसे कैसे किया, ऑनलाइन ट्रांसफर किया? ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है आरटीजीएस से। बैंक से कितने, आई मोबाइल से कितने का लोन? पूरे अमाउंट का लोन लिया है उन्होंने। जितना लोन इंस्टेंट अवेल कर सकते हैं एलिजिबिलिटी के हिसाब से उतना बैंक लोन इसका देती है। बैकग्राउंड क्या है अभियुक्त का जो पकड़ा गया है हिरेन पटेल का? ये फ्रॉड में ही संडोवायल है, मतलब और जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसका जो बैंक अकाउंट है वो ऑलरेडी 14 अन्य कंप्लेंट में शामिल है। इसका मतलब है कि ये हैबिचुअल क्रिमिनल है जो एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। जो फरियादी है, जो मैडम है, ये सूरत जो है पुलिस कमिश्नर और साइबर की जो टीम है लगातार जो है प्रयास कर रही है सोशल मीडिया से सारी कुछ जो है जानकारी देती रहती है। ऐसे में झांसे में आने का इस तरह की जो है उसको लेकर क्या कुछ अपील करेंगे? मैं यही बोलूँगी कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। मतलब आपको कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी डिजिटली या वीडियो पे अरेस्ट नहीं कर सकती है। पर ये एक हिप्नोटाइज़ेशन जैसा हो जाता है, जो भी विक्टिम है उनको लगता है अरे हम रूम से बाहर नहीं निकल सकते या वो बहुत ही घबरा जाते हैं, वो बहुत ही डर जाते हैं। तो मैं यही अपील करूँगी कि जब आपने कुछ गुनाह किया नहीं है, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और डिजिटल अरेस्ट नाम की तो कोई चीज़ किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अभी तक करती ही नहीं है। तो प्लीज़ आप किसी की बातों में ना आएँ और अगर सामने से इस तरह के कॉल आए जो आपको लग रहा है कि जैसे इस बेन को लगा कि नहीं मैंने तो कोई पार्सल ईरान भेजने के लिए लगाया ही नहीं है, तो फिर आपको आगे बात करनी ही नहीं है, आप फ़ोन काट दो। आप जितना सामने वाले को एंटरटेन करोगे आप उतना झांसे में आ जाओगे।